आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इनके लुक्स को देखकर इन्हें परवीन बाबी की लुक अलाइक कहा गया। इन्होंने शुरुआत तो फिल्मों से की और बड़े बड़े ऑफर्स भी मिले, लेकिन सक्सेस इन्हें छोटे पर्दे पर मिली। इन्होंने शाहरुख, सलमान, गोविंदा जैसे एक्टर्स की फिल्मों में काम किया और टीवी पर इनका पारो माँ और शेराली वाला किरदार काफी पॉपुलर हुआ। बात करेंगे बादशाह, पार्टनर, कोयला और शक्तिमान जैसे सीरियल में काम कर चुकी एक्ट्रेस दीपशिका नागपाल की। दीपशिका की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब दीपशिका ने एक बहुत बड़ी फिल्म छोड़कर कर दी गलती, क्यों दीपशिका की पहली शादी नहीं चल पाई और कैसे दीपशिका की दूसरी शादी टूटी 500 रुपए के एक केस के कारण। दीपशिका मुंबई में ही पली बड़ी है। इनके नाना एक एक्टर डायरेक्टर थे, विट्ठल दास पंचोटिया। इनकी मॉम खुद एक एक्ट्रेस है, श्रद्धा पंचोटिया उनका नाम है। इसके अलावा इनके पिता राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं। अश्विनी कुमार नागपाल उनका नाम है और दीपशिका की बहन आरती नागपाल भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस रह चुकी है। दीपशिका एक फिल्मी फैमिली में बड़ी हुई है, ये बात तो सही है, लेकिन उन्होंने कभी एक्ट्रेस बनने का सोचा ही नहीं था। हालांकि उनकी बहन आरती जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रही थी। जिस वक्त दीपशिका कॉलेज में थी तब कॉलेज में एक फैशन शो होने वाला था और उस फैशन शो में एक लड़की एब्सेंट हुई, जिसके बाद टीचर ने उन्हें उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने को कहा। वो फैशन शो काफी हिट रहा और दीपशिका को काफी तारीफ मिली। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलने लगे। दीपशिका ने मॉडलिंग शुरू कर दी और पैसा आना शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है, कॉलेज टाइम में पॉकेट मनी जब मिल रही थी तो और ज्यादा काम करने का मन होता रहा। इसी दौरान उन्होंने कपूर चंद ज्वेलरी के एड में काम किया। ये इनिशियल एड्स थे जो दीपशिका ने अपने करियर में किए। दीपशिका की पहली फिल्म थी गैंगस्टर। इस फिल्म को देवानंद ने बनाया था और इसी फिल्म में उनका एक छोटा रोल था, लेकिन फिल्म ही ऐसे वॉश आउट हो गई बॉक्स ऑफिस पर कि दीपशिका नोटिस ही नहीं हुई। दीपशिका के लुक्स बहुत अच्छे थे और हमेशा उनके लुक्स को परवीन बाबी से कंपेयर किया। अक्सर इंडस्ट्री में कोई भी नई एक्ट्रेस आती है तो इंडस्ट्री के लोग उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि इसकी हाइट किसके जैसी, इसकी नाक किसके जैसी, इसके लुक्स कैसे हैं, तो उसके नाम से इसको प्रमोट करने में थोड़ी आसानी रहती है, पब्लिसिटी भी मिलती है। ये एक तरीका है, पैटर्न बना हुआ है इंडस्ट्री का। तो तब दीपशिका के चर्चे ऐसे थे कि इनके लुक्स परवीन बाबी से हूबहू मिलते हैं। राकेश रोशन तब एक फिल्म बना रहे थे, सलमान शाहरुख को इस फिल्म में कास्ट किया था और इस फिल्म में सलमान की एक्ट्रेस का रोल उन्होंने दीपशिका को ऑफर किया था। ये फिल्म थी करण अर्जुन और ममता कुलकर्णी वाला रोल दीपशिका को ही ऑफर हुआ था, लेकिन तब दीपशिका फिल्में करना नहीं चाहती थी। साथ ही वो चाहती थी कि मैं मना कर दूंगी और मैं ये बोल दूंगी कि आप मेरी बहन आरती को ले लो। तो मेन रीजन ये भी था इस फिल्म के लिए मना करने का, लेकिन आरती को उनकी पर्सनालिटी के कारण इस फिल्म में लिया नहीं गया। वो फिट नहीं बैठी कैरेक्टर में, तो दीपशिका के हाथ से भी ये सुपरहिट फिल्म गई और बहन को भी ये फिल्म नहीं मिली। अपने करियर के इनिशियल डेज में ही दीपशिका ने ये एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया था, जिसका पछतावा उन्हें तब हुआ जब ये फिल्म रिलीज हुई और ममता कुलकर्णी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई। 97 में दीपशिका नजर आई कोयला फिल्म में और इस फिल्म में वो अच्छी खासी नोटिस भी हुई। दीपशिका को इसी दौरान एक बड़े टीवी सीरियल में काम मिल गया। शक्तिमान ये सीरियल था जिसमें दीपशिका पारोमा और शेराली का किरदार निभाने के लिए सेलेक्ट हो गई थी। दीपशिका जो काम तो फिल्मों में करना चाहती थी, लेकिन अब फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे रोल्स मिल रहे थे। ऐसे में एक बड़े सीरियल में मुकेश खन्ना के अपोजिट वो काम कर रही थी और इस सीरियल में डबल रोल उन्हें मिल रहा था, तो उन्हें ये फायदे का सौदा मिला। तो उन्हें ये डील अच्छी लगी, जिस कारण उन्होंने इस शो के लिए हाँ कह दिया और यहाँ से उनकी टीवी इंडस्ट्री की जर्नी शुरू हुई। 97 में इस शो की शुरुआत हुई थी। ये शो खूब पॉपुलर हुआ और सालों तक ये शो चलता रहा। इसी दौरान दीपशिका की जिंदगी भी बदल गई। जी हाँ, ये 97 में ही दीपशिका ने जीत उपेंद्र नाम के एक्टर से शादी कर ली। उपेंद्र के साथ दीपशिका ने काम भी किया, लेकिन पहली मुलाकात इनकी एक पार्टी में हुई और यहाँ से दोनों की बातचीत होने लगी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और लगा कि एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोनों की खूब जमती है, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दीपशिका को 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। वैसे तो टीवी उन्हें बहुत बिजी रखता था, लेकिन उनकी जो असली चाह है फिल्म, उसको उन्होंने कभी भी मना नहीं किया, फिर चाहे रोल छोटा ही क्यों ना हो। इस दौरान उन्होंने बादशाह फिल्म में एक रोल किया। दिल लगी, रिश्ते, कॉर्पोरेट जैसी फिल्म में भी दीपशिका ने काम किया। 2007 आते आते दीपशिका की पर्सनल
लाइफ में टेंशन्स आ गई। उनके अपने पति जीत से बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे और यही वो टाइम था जब दीपशिका और जीत ने तलाक ले लिया। इसके बाद दीपशिका ने अपने बच्चों को अपने पास ही रखा और वो सिंगल मॉम बनकर अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। शरारत, सोनपरी, बाबू और बेबी और इधर फिल्मों में पार्टनर जैसी फिल्म दीपशिका बिजीएस्ट एक्टर थी और पसंद भी बहुत की जाती थी। पॉजिटिव के साथ साथ वो नेगेटिव रोल्स भी अच्छे निभाती थी, इसीलिए और अक्सर एक्ट्रेसेस जो है वो नेगेटिव रोल्स ज्यादा प्रेफर नहीं करती और दीपशिका नेगेटिव रोल्स भी करती थी। यही कारण है कि वो टीवी की वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्ट्रेस थी। 2011 में दीपशिका ने एक फिल्म बनाई। इस फिल्म को खुद दीपशिका ने लिखा था, इस फिल्म को डायरेक्ट भी उन्होंने किया, फिल्म में एक्ट भी खुद ने किया। इनफैक्ट इस फिल्म को बनाने के दौरान फिल्म मेकिंग के 8 से 10 डिपार्टमेंट्स अकेली दीपशिका ने ही संभाले। यही कारण है कि इस फिल्म के बाद दीपशिका का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ, क्योंकि वो पहली एशियन लेडी थी जिन्होंने इतने डिपार्टमेंट्स एक साथ संभाले थे। ये फिल्म थी ये दूरियां और इस फिल्म में दीपशिका ने डायरेक्टर, एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, कोरियोग्राफर, जिस तरह के 8 से 10 डिपार्टमेंट्स संभाले थे। इस फिल्म में दीपशिका के साथ जिस हीरो ने काम किया उस हीरो के साथ आगे चलकर दीपशिका ने शादी ही कर ली। ये एक्टर थे केशव अरोरा। जी हाँ, इस फिल्म को बनाने के दौरान ही केशव और दीपशिका एक दूसरे को पसंद करने लगे। 2012 में दोनों ने शादी कर ली। इनफैक्ट केशव ने दीपशिका को उनके दोनों बच्चों के साथ एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई। केशव ने और दीपशिका ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए कि दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और तो और एक टाइम पर केशव ने ये तक मीडिया में कहा कि दीपशिका ने 500 रुपए की चद्दर के पीछे मेरे ऊपर केस कर दिया। केशव ने अपने मीडिया इंटरव्यू में बताया कि दीपशिका केशव को लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर थी और जेलेसी फील करती थी अगर कोई और लड़की आकर केशव से बात भी कर लेती थी तो। केशव ने कहा कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मेरे पास कई सारे लड़कियों के कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। इन बातों से वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाती थी और कई बार हम जब पार्टी में जाते थे और दीपशिका की फ्रेंड्स भी अगर केशव से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होती थी तो ये बात भी दीपशिका को बुरी लग जाती थी। केशव ने कहा कि मैं हैंडसम हूँ इसीलिए मुझे लड़कियों का बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है, लेकिन मैंने आगे चलकर कभी लड़कियों का ध्यान नहीं खींचा। और इन्हीं सब बातों पर इनिशियली छोटे मोटे झगड़े होने लगे और धीरे धीरे ये झगड़े बढ़ने लगे। केशव ने दीपशिका पर यह भी इल्जाम लगाया कि हमारे रिश्ते के बाहर दीपशिका का अफेयर चल रहा है और दीपशिका ने मुझ पर चीट किया है और मुझसे ये बात छुपाई है। जब मुझे पता चला तो दीपशिका ने कुछ समय के लिए उस शख्स से दूरियां बना ली, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से मिलना शुरू कर दिया और इसी कारण हमारे रिश्ते के बीच दूरियां आई। और अब दीपशिका मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि उसे चीटेड फील हो रहा है। आपको बता दें कि दीपशिका ने भी मीडिया में इंटरव्यूज दिए। दीपशिका ने कहा कि किस तरह से केशव ने उनके पैसों के लिए उनसे शादी की थी और तो और केशव ने उनका इस्तेमाल किया। दीपशिका ने एक टाइम पर केशव पर असॉल्ट का भी इल्जाम लगाया, बताया कि कैसे केशव घर पर आया और उसने दीपशिका पर हाथ उठाया कि दीपशिका के नाक से खून तक बहने लग गया। इस पर केशव का कहना है कि मैंने दीपशिका पर हाथ उठाया ही नहीं, मैं घर पर गया था मेरा कुछ सामान लेने। ऑब्वियसली दीपशिका और केशव तब अलग रह रहे थे तो इसीलिए केशव का सामान दीपशिका के घर पर था, तो वो सामान वो लेने गया था। तो दीपशिका ने वो सामान नहीं लेने दिया और तो और पुलिस को बुला दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सामान मैंने पैक किया था वो 2 चद्दरों के अंदर पैक किया था, मेरे पास बैग्स नहीं थे और कुछ भी पॉलिथीन्स नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने उन 2 बेडशीट्स के अंदर अपने सामान को पैक कर दिया था। और इन बेडशीट्स को ही दीपशिका मुझे नहीं ले जाने दे रही थी जिनकी कीमत 500 रुपए थी। इसके पीछे दीपशिका ने पुलिस को कॉल कर दिया और वहां पर इस तरह का सीन क्रिएट हो गया। हालांकि पुलिस में बात जाने के बाद अगले दिन खुद ही दीपशिका ने कॉल करके केशव को कहा कि आकर अपना ये सामान ले जाओ और उसी बेडशीट में केशव वो सामान लेकर गया। तो कुछ इस तरीके से दीपशिका का ये जो सेकेंड डिवोर्स है ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा, काफी एक दूसरे ने इल्जामात लगाए मीडिया के बीच आकर। जहां तक बात है दीपशिका की तो वो आज भी काम कर रही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तब भी उनके कुछ सीरियल्स हैं जिनकी जयपुर में शूटिंग चल रही है और उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह से उनके बच्चे दोनों मुंबई में अकेले हैं और वो जयपुर में काम कर रही है, बट एज अ सिंगल मदर उनके सामने ये चैलेंजेस है जो उन्हें
करना पड़ रहा है। दीपशिका वो शख्स है जिन्होंने बॉलीवुड एक्टर इंदर कुमार की डेथ पर भी स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इंदर कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मेरे घर मुझसे मिलने आया करते थे। उनकी वाइफ से भी मैं बहुत क्लोज हूँ। इंदर कुमार लंबे समय से परेशान चल रहे थे, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, बहुत विवादों में पड़ गए थे, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और काम भी उन्हें नहीं मिल रहा था। तब मैं उन्हें पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि यंग एज में इंदर कुमार की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। एक टाइम पर सलमान के साथ उन्होंने फिल्में की थी, लेकिन उनका अंत बहुत ही बुरा हुआ। तो ये है कहानी एक्ट्रेस दीपशिका नागपाल की, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक टाइम पर जब बड़ी फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने नादानी में उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है, अगर दीपशिका नागपाल करण अर्जुन फिल्म में काम कर लेती तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत लंबी चलती? क्या वाकई में परवीन बाबी जैसा दिखने का फ़ायदा उन्हें उनके करियर में मिलता, या फिर जो उन्होंने डिसीजन लिया ठीक लिया? टीवी में भी वो अच्छी खासी जानी मानी एक्ट्रेस है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही बताएं दीपशिका का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया, कब, क्यों और कैसे में। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।